नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द चिमनी स्वीपर्स। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को विलियम ब्लेक ने दो भागों में पब्लिश किया। फर्स्ट 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम की पोइट्री कलेक्शन में, सेकंड 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया। इस पोयम का टाइटल है द चिमनी स्वीपर। यह पोयम उन बच्चों के बारे में है जो चिमनियों को साफ करते हैं, और इस पोयम को 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है, अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 24 लाइन्स हैं, जिन्हें 6 स्टैंजाज में लिखा गया है, और इस पोएम की राइम स्कीम है ए ए बी बी। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। इस पोएम की थीम है क्रिटिसाइज द व्यू ऑफ द चर्च दैट थ्रो वर्क एंड हार्डशिप रिवार्ड इन द नेक्स्ट लाइफ वुड बी अटेंड। इस पोएम में कवि चिमनी स्वीपर बच्चों के ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in soothe I sleep. लाइनों में कवि उस छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं जो चिमनी साफ करता है, और वह छोटा बच्चा या चिमनी स्वीपर कहता है कि मेरी उम्र बहुत छोटी थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था, और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया था, या मुझे चिमनी साफ करने के काम में लगा दिया था, जब मुझे बोलना भी अच्छे से नहीं आता था, और मैं स्वीप स्वीप को वीप वीप बोलता था, और तब से मैं लोगों की चिमनियों को साफ करता आ रहा हूँ, और मैं उस चिमनी की भरी हुई काली राख से भरा हुआ सो जाता हूँ, अथवा मेरे कपड़े उस राख के कारण हमेशा काले रंग के भरे हुए रहते हैं। There is little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back when shaved, so I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair। लाइनों में वह बच्चा कहता है कि इस चिमनी साफ करने के काम में एक छोटा बच्चा भी आता है जिसका नाम टॉम डेकर है, जिसके भेड़ जैसे घुंघरीले बालों को काट दिया जाता है। तो वह बच्चा टॉम डेकर को कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, यदि तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे तो यह तुम्हारे सफ़ेद बालों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो चिमनी की राख और गंदगी होती है वह इन सुंदर सफ़ेद बालों को काला नहीं कर पाएगी। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज ए स्लीपिंग ही हैज सच ए साइट दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स डिक, जो, नेड एंड जैक वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। इन लाइनों में कवि कहता है कि इसके बाद वह बच्चा शांत हो जाता है और रोना बंद कर देता है, और उसी रात को टॉम एक सपना देखता है कि जो हजारों बच्चों चिमनियों को साफ करते हैं, जैसे डिक, जो, नेड एंड जैक, सभी को मरा हुआ मान लिया गया हो, जिन्हें चिमनी की काली राख में दबा दिया गया हो। दोस्तों, यहाँ ब्लैक कॉफिन का मतलब उस काली राख से है जो चिमनी से निकलती है, जिसके कारण चिमनी स्वीपर हमेशा इस कालिक से भरे हुए रहते हैं, अथवा यह चिमनी से निकलने वाली गंदगी है। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain leaping laugh they run, and wash in a river and shine in the sun।
इसके बाद कवि उस सपने के बारे में बताते हैं जो वह बच्चा देख रहा था कि उनके सपने में एक भगवान के दूत आए जिनके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी, जिसने उन ब्लैक कॉफिन को खोल दिया जिसमें चिमनी स्वीपर को रखा गया था और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। और आज़ाद होने के बाद वो बच्चे घास के हरे भरे मैदान में खेलते कूदते इधर उधर दौड़ रहे थे और वो बच्चे नदी में नहाते हैं और सूर्य की धूप के कारण एकदम चमक रहे होते हैं। Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and spots in the wind. And the angel told Tom if he did be a good boy, he did have God for his father and never want joy. इन लाइनों में कवि कहता है कि अब उन बच्चों ने वो काले कपड़े उतार दिए थे जो वो चिमनियों को साफ करते समय पहनते थे, जिसके कारण वो बच्चे अब बिल्कुल सफ़ेद चमक रहे थे। उन बच्चों ने उन बैग्स को भी पीछे छोड़ दिया था जिस बैग में वो चिमनी साफ करने के औजारों को रखते थे, और वो बच्चे जिस प्रकार बादल हवा के साथ कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं और इससे ऐसा लगता है कि बादल खेल रहे हों, इसी तरह वो बच्चे भी इन्हीं बादलों की तरह खेलने लगते हैं। और वह भगवान का दूत टॉम से कहता है कि यदि वह एक अच्छा लड़का बनेगा तो भगवान उसे अपने बच्चे के रूप में अपना लेंगे और उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. इन लाइनों में कवि कहता है कि इसके बाद जब रात गुजर जाती है और अभी सुबह भी नहीं हुई है तो टॉम नींद से उठ जाता है और वो सभी बच्चे भी नींद से उठ जाते हैं, लेकिन अभी तक अंधेरा ही था और वे बच्चे अपना अपना बैग उठाते हैं और साथ में चिमनी साफ़ करने वाले ब्रशेज को उठाकर चिमनी साफ़ करने के काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सुबह के समय बहुत ठंड थी, लेकिन टॉम बहुत गर्म और खुश था क्योंकि उसे भी अपने चिमनी साफ़ करने के काम पर जाना था। और आगे वह सब सोचते हैं कि यदि हम सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें तो हमें किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही अपनी ड्यूटी से हमें डरना चाहिए। इस पोएम में उस समय पर चिमनी स्वीपर के कठिन जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बच्चों को काले काले रंग के कपड़े पहना दिए जाते थे और इनके बाल कटवा दिए जाते थे, और जो ये बच्चे थे ये रात में यही ड्रीम करते थे कि कोई भगवान का दूत आए और उन्हें इस चिमनी साफ़ करने के काम से मुक्ति दिलवा दे। और ये बच्चे सूर्य निकलने से पहले ही अंधेरे में कड़ी ठंड में चिमनी साफ़ करने के अपने काम पर निकल पड़ते थे। इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।